संतों की आवाज राजू मुर्दाबाद, आई संतों की आवाज, आई संतों की आवाज। बड़ी खबर आपको बता दें उत्तर प्रदेश के कन्नौज से, जहां महंत राजू दास के बयान पर संतों में भारी आक्रोश। सपा नेताओं के साथ संतों ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन। महंत राजू दास पर मुकदमा दर्ज करने की मांग, राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। संतों में बयान से आक्रोश, छवि धूमिल करने की कही बात। ये विरोध है, जैसे हम सारे संत हैं तो मेरा काम है सत्य बोलना, गरीबों की रक्षा करना, माँ बेटियों की इज्जत को बनाना, साधना करना, भजन ध्यान करना, ना कि मुझे किसी भी व्यक्ति पर टिप्पणी करें, किसी को अपमानित करें, ये मेरा कर्तव्य नहीं है। आज जैसे एक तालाब में एक मछली गंदी होती है, उस तरीके से राजू महंत ने मेरी सारी संत समाज को गंदा कर दिया है। जो अपशब्द मान लो किसी बड़े राजनेता के लिए बोले, उसके बाद आज माँ बेटियों के लिए बोल रहे हैं, अपनी एक परीक्षण कराने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो ये संत के लक्षण नहीं है। संत को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। संत को सादे भाव, धैर्य रखना चाहिए, धर्म के पे चलना चाहिए। क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग है, जब जो भी गलत करता है उसके साथ जो संविधान के तहत पर सजा मिलती है वो मिलनी चाहिए राजू महंत को भी। जैसे आसाराम बापू गलत बोले, राम रहीम ने गलत किया, अन्य संत जो जेल में पड़े हुए हैं, उसी तरीके से यदि इनकी जांच करी जाए, यदि इन्होंने गलत किया है तो इनको सजा मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। कहीं धार्मिक भावना भी आहत हुई है। हाँ, धर्म में बहुत आहत हुआ है। भाई साहब, आप जाइए, जिस तालाब की मछली गंदी तो कोई खरीदता नहीं है, तो हम संतों की इज्जत कौन करेगा? कौन करेगा? जो एक अयोध्या राम जन्म में बैठे हुए संत, कोई मथुरा में बैठे संत, बड़े बड़े आश्रम के संत ऐसे बोलेंगे तो हम लोग तो सड़कों पे मारे जाएंगे। हम लोगों को वाणी का संयम साधु होता है, संत होता है, महंत होता है, धर्माचार्य होता है। और अगर वाणी का संयम साधु संत न रखे, एक पूरा हिंदू संप्रदाय, पूरा हिंदू धर्म साधु की संस्कृति को ही देखता है। कभी कहा है कि महाजनों एन गतास पंथा, जहाँ महापुरुष चलते हैं उसके पीछे सभी चलते हैं। अगर महापुरुषों की वाणी संयम में नहीं रहती है तो उनको जो है, उनके वाणी में भी अभद्रता आती है, तो उनकी इंद्रियां बिगड़ जाती हैं। और इंद्रिय अगर बिगड़ जाए तो साधु को अपना पद छोड़ देना चाहिए और जो जैसी वाणी बोले वहाँ पर बन जाना चाहिए। राजू महंत ने बच्चों में जो दिखाया मोबाइल में कि राजू महंत ये कह रहा है बहन बेटियों के प्रति, तो उन शब्दों को मैं साधु होकर उसको प्रदर्शित भी नहीं कर सकता, वाणी से बोल भी नहीं सकता, क्योंकि मेरी वाणी भी अपवित्र हो जाएगी। अब क्या चाह रहे हैं आप लोग? मैं चाह रहा हूँ कि जो तहत संविधान के साधुओं से ये पूछ के निर्णय कर लिया जाए कि क्या आपके साधु संप्रदाय में इसी प्रकार के साधु रहते हैं। अगर इस प्रकार के साधु तो उसको वहाँ से हटा दिया जाए और भारत सरकार ये करे और उत्तर प्रदेश सरकार की जो वाणी के संयम को तोड़ा है, उस संयम के तोड़ने के लिए भी उसको दंडित किया जाए। क्योंकि बैताल विक्रम में कभी कहा था कि जीव जोग और भोग जीव बहुरोग करावे, और जीव करावे उद्योग जीव लय कैद करावे, और जीव मिलावे राम जीव सब देह धरावे। ताल कहाँ विक्रम सुनो भाई, जीव समारे बोलिए, और निस ओठ बीच एकत्र कर जाए बांट सहारे तौलिए। राजू महंत जी ने पहले समाजवादी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव पर टिप्पणी की गलत, हम लोग उसका भी विरोध करते हैं। कल जो उनकी टिप्पणी आई बहन बेटियों पर, हम साधु हमारे लिए भगवान के समान होते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, भगवान का स्वरूप संतों में देखते हैं। लेकिन राजू ने ये क्या कह दिया जिससे संतों में उबाल आ गया और संत परेशान हैं, इनकी मर्यादा तार तार हो गई। लोग इन पे कमेंट करते हैं कि बाबा कामी कब से हो गए, बाबा तो संत होता था, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव, धैर्य धना ही साधुवा, फल वृक्ष कबहू फल न बकें, नदी न संचय नीत, परमारथ के कार में साधु धरा शरीर। ये आचरण साधु का होता है। महात्मा साधु महात्मा की संधि विच्छेद करो, महाधन आत्मा दम महात्मा बनता है, महान होता है। लेकिन साधु ये राजू महंत, ये आसाराम बापू और राम रहीम प्रवृत्ति वाला बाबा है, जिसने संत समाज को शर्मिंदा किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो ये संत समाज सड़कों पर उतरेगा और हम इसका समर्थन करेंगे। राजू महंत होश में आओ।
मुर्दाबाद। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए KNLive 24। साथ ही अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें और पाएं हर अपडेट अपने मोबाइल पर सबसे पहले। धन्यवाद।